नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर से जुड़े हमारे नए वीडियो एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे कोई व्यक्ति अपने कॉर्निया का दान कर नेत्र ज्योति को बचा सकता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई किस तरह की नई तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में आ गई हैं, जिससे कि लोगों के जीवन में नेत्र ज्योति लाना या उनकी नेत्र ज्योति को बचाना संभव हो पाया है। मध्य प्रदेश में किस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और कैसे मध्य प्रदेश के एकमात्र एक ऐसे चिकित्सक हैं जो इस नई पद्धतियों का इस्तेमाल करके लोगों को नेत्र ज्योति दे रहे हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन नेत्रालय के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक गुर्जर। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे नेत्रदान के बारे में और नेत्रदान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की बात की जाती है, ये एग्जैक्टली है क्या? हाँ, देखिए, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी कि जो आँख का काला हिस्सा जिसको हम कहते हैं, काला पुतली बोल लीजिए, कॉर्निया बोल लीजिए, वो उसको हम एक व्यक्ति से लेके, मृत व्यक्ति का कॉर्निया लेके दूसरे व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसमें लगाते हैं, जिसको आम भाषा में नेत्र प्रत्यारोपण भी कहा जाता है। वो ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है। तो ये कॉर्निया जो होता है, इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। और अब जैसे आपने पूछा कि जो डेवलपमेंट होते हैं, उसमें अब ये डेवलपमेंट हो गया है कि हमें हर व्यक्ति में पूरी पुतली बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जो पुतली का हिस्सा रोग से ग्रसित है, जिसमें भी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उतनी लेयर को चेंज कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट होने से क्या हो गया है कि अगर हमें एक व्यक्ति ने दान की आँख, तो उस दान की हुई आँख से हम 3 लोगों को ज्योति दे सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि हम वो पार्ट लगा सकते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत है, और बाकी पार्ट दूसरे व्यक्ति को लगा सकते हैं। जी। तो एक व्यक्ति की दान की हुई एक आँख से 3 लोगों को, दोनों आँख से 6 लोगों को ज्योति दे सकते हैं। वाह। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पहले पूरी पुतली बदली जाती थी और अब नई तकनीक आ गई है जिससे एक नेत्र से 3 लोगों को आप ज्योति दे सकते हैं एक कॉर्निया के जरिए। तो ये टेक्निक क्या आई हैं और ये किस तरह से काम करती हैं टेक्निक, इनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पहले जैसे मैंने बताया कि पहले पूरी पुतली, इर्रेस्पेक्टिव आपको क्या बीमारी है पुतली की, हमें पूरी पुतली ही बदलनी पड़ती थी, क्योंकि टेक्निक ही वो थी। पूरी पुतली बदलने में पुतली के मैच होने का, आपके शरीर के साथ वो पुतली, दूसरे व्यक्ति की पुतली मैच हो जाए, इसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पूरी पुतली बदली है। वो चांसेस होते हैं कि आपकी पुतली आपके बदन से अगर उसने मैच नहीं किया, आपकी बॉडी से वो मैच नहीं हुआ, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो गया तो हमारा जो पर्पस है ट्रांसप्लांट करने का, ऑपरेशन करने का, वो फेल हो जाता है। जी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स हुए, तो अब हम सिर्फ वो लेयर निकालते हैं। जैसे कि सबसे इनर मोस्ट लेयर हमने निकाली अगर कॉर्निया की और ट्रांसप्लांट की, तो उस प्रक्रिया को, उस पद्धति को हम डीमैक कहते हैं जी, या डीसेक भी कहते हैं। ये पद्धति में हम सिर्फ एंडोथीलियल लेयर जो होती है कॉर्निया की, वो निकाल के हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर हम स्ट्रोमा को ट्रांसप्लांट करें, यानी कि आगे की लेयर को ट्रांसप्लांट करें, तो उस पद्धति को हम डेल्क कहते हैं जी। कभी कभी लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं, वो भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये सेल्स जो होते हैं हमारे आँख का चमड़ा बनाते हैं, स्टेम सेल्स। तो ये भी हम डोनर आई से निकाल के ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी। जैसे कि चूना चले जाता है बच्चों के आँख में, ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पटाखे से चोट लग जाती है। इस तरह के बच्चों में लिम्बल स्टेम सेल्स भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो 3 चीज़ें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी। ये जो तकनीक है, ये केवल आपके नेत्रालय में मध्य प्रदेश में मौजूद है या कहीं और भी ये संभव है? जी, पहले पेशेंट्स को इस पद्धति को कराने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद या दिल्ली जी। और आने जाने का खर्चा, वहाँ ठहरने का खर्चा, और इन सब प्रक्रियाओं में, पद्धति में प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक बार कराया तो आपको फ्रीक्वेंटली जाके दिखाना पड़ता है, बार बार उस डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर प्रोसीजर फेल हो जाएगा जी। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट्स को लगभग 1 से 1.5 साल तक वापस जाते रहना पड़ता है उन जगहों पे जहाँ उन्होंने कराया है। तो वो एक बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, खास करके कोरोना काल में तो और भी मुश्किल हो गया है। आए दिन लॉकडाउन लग जाता है, ट्रेन्स बंद हो गई, फ्लाइट्स बंद हो गई, तो ट्रैवल करना भी सेफ़ नहीं है। फिर हमने जब यहाँ पे शुरू किया है, जिसमें डीसेक, डीमैक, डेल्क, लिम्बल ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी प्रक्रियाएं अब हम भोपाल में अपने सेंटर में लोगों को दे रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिला है जी। हमारे यहाँ लगभग पूरे साल में 100 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो जाते हैं।
जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जी मध्य प्रदेश के हिसाब से। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट्स के दिमाग में एक जिज्ञासा भी आती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वर्ष में आप कम से कम 100 लोगों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, तो सक्सेस रेट को लेकर के भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जो पेशेंट्स हैं, जिन लोगों के आपने अभी तक ट्रांसप्लांट्स किए हैं, तो सक्सेस रेट क्या रही है? जी, ये जो नई पद्धति आई है डीसैक और डेल्क डीमैक, इन सब में सक्सेस रेट अब 90% से भी ऊपर हो गया है जी। अगर हम पूरी पुतली बदलते तो सक्सेस रेट बीमारी के हिसाब से वेरी करता था लगभग 50 से लेकर 80% तक, लेकिन अब वही चीज़ बढ़ के 90% से भी ऊपर चली गई है, जो कि अपने आप में ट्रांसप्लांटेशन का अगर देखा जाए पूरी बॉडी में किसी भी चीज़ का हाईएस्ट सक्सेस रेट है। हाँ जी, जैसे कि लिवर और अदर ट्रांसप्लांट भी फेल होते हैं। हाँ जी, उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम सिर्फ क्योंकि वही सेल्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिनकी जरूरत है बॉडी को, तो हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, तो हमारा सक्सेस रेट इज मोर देन 90%, विच इज लाइक द हाईएस्ट सक्सेस रेट, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट। जी जी, तो ये समझते हैं हम कि ये जो फिगर होगा अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस ग्लोब ही इतना होगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न दर्शकों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्योंकि जब कभी किसी भी अंग के ट्रांसप्लांट की बात की जाती है तो प्रश्न उठता है कि वो मैचिंग ऑर्गन है वो कब और कैसे मिलेगा, और उसमें कितना टाइम लग जाता है, कितना वेटिंग पीरियड होता है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी बात ये हुई है पिछले कुछ सालों में कि हमारा जो सेंटर है इसका पूरे इंडिया के सारे आई बैंक्स के साथ कोलेब्रेशन है। तो जैसे ही हमारे रेसिपिएंट को का मैचिंग कहीं भी पूरे इंडिया में डोनर मिलता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और यूजुअली जो वेटिंग टाइम हमारे हॉस्पिटल में रहता है वो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का रहता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो लोगों को उपलब्ध लंबे समय तक इंतजार करना होता है। और ये तो खुशखबरी है कि भोपाल जैसे शहर में आपको 2 से 3 दिन के वेटिंग में इस तरह का ऑर्गन डोनर मिलना, और उसका वो भी मैच होते हुए मिलना, और उसके बाद उसकी सर्जरी भी हो जाना। तो ये एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी जो हृदय स्थल कहा जाता है राजधानी भोपाल में इस तरह की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है, जिससे कि पेशेंट्स को न केवल अपने घर के निकट ही ये सुविधा उपलब्ध हो पा रही है, बल्कि वही सक्सेस रेट और वही सारी चीज़ों के साथ उपलब्ध हो पा रही है जो कि कहीं और जाकर के उनको उपलब्ध होती। तो इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि दर्शकों के दिमाग में जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट को लेकर के प्रश्न थे उनको उत्तर मिला होगा, और अगर इसके बाद भी उनके कोई क्वेरीज बचती हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से जल्द उनकी चर्चा कराएंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में जिन लोगों के सफल ट्रांसप्लांट हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए, ताकि आप खुद उनसे प्रत्यक्ष होकर के जान सकें कि कितना सेफ है और कितना सुरक्षित है और कितना सक्सेसफुल है। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद।